यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। यमन में राष्ट्रपति रशद अल अलीमी की ओर से निमिषा प्रिया की मौत की सजा को हाल ही में मंजूरी दी गई है। खबर है कि 1 महीने के भीतर फांसी हो सकती है। इस खबर के बाद से नर्स का पूरा परिवार सदमे में है और साथ ही उसे बचाने के लिए समय की कमी महसूस कर रहा है। अब सवाल है कि क्या निमिषा प्रिया अभी भी फांसी की सजा से बच सकती है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर निमिषा प्रिया के पास क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं। भारत ने मंगलवार को कहा कि वह यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स के मामले में प्रासंगिक विकल्पों को तलाशने के लिए हर संभव मदद मुहैया करवा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम हर संभव सहायता मुहैया करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यमन में निमिषा प्रिया की सजा से अवगत हैं। केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेगोन की रहने वाली निमिषा प्रिया को कथित तौर पर एक यमन नागरिक की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। निमिषा को यमन से भागने की कोशिश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एक निचली अदालत ने निमिषा को 2020 में मौत की सजा सुनाई थी। यमन के सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ने 2023 में सजा को बरकरार रखा था। अब यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने प्रिया की मौत की सजा को कथित तौर पर मंजूरी दे दी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन से विकल्प मौजूद हैं। यमन में शरिया कानून लागू है। ऐसे में निमिषा के पास ब्लड मनी का एक विकल्प है। शरिया कानून के अनुसार अपराध का शिकार व्यक्ति या उसके परिवार पैसे लेकर अपराधी को माफ करने का विकल्प चुन सकता है। यदि पीड़ित का परिवार ब्लड मनी को स्वीकार कर लेता है तो निमिषा को माफी मिल सकती है। इसके बाद ही उसकी रिहाई सुनिश्चित हो पाएगी। नवंबर 2023 में निमिषा प्रिया की ओर से बातचीत शुरू करने के लिए $40,000 का भुगतान किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फांसी की सजा माफ कराने के लिए उसके परिवार को संभवतः $4 लाख और देने होंगे। 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया गया था। वे वर्तमान में उसकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रिया की मां प्रेमा कुमारी की पैरवी कर चुके सुप्रीम कोर्ट के वकील सुभाष चंद्रन केआर का कहना है कि मामले में भारत सरकार के हस्तक्षेप से मौत की सजा को कुछ टाला जा सकता है। इससे पीड़ित परिवार को बातचीत की मेज पर लाने में मदद मिलेगी। वहीं चंदन ने कहा कि मेहदी के परिवार के साथ बातचीत करना, उन्हें ब्लड के बदले में प्रिया को माफ करने के लिए राजी करना और उसकी रिहाई सुनिश्चित करना अभी भी संभव है। भारत सरकार आदिवासी नेताओं और पीड़ित परिवारों का पता लगाने और उन्हें बातचीत के लिए लाने में मदद कर सकती है। परिषद ब्लड मनी की व्यवस्था के वित्तीय पहलुओं का ध्यान रखेगी। देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेनगोडे की रहने वाली निमिषा प्रिया 2008 में यमन चली गई थी। उसके 2011 में केरल के ही टॉमी थॉमस से शादी कर ली। वे अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती थी। हालांकि यमन के कानून के अनुसार ऐसा करने के लिए स्थानीय भागीदारी की आवश्यकता होती है। तलाल अब्दो मेहदी उस क्लिनिक में नियमित रूप से जाते थे जहां निमिषा प्रिया काम करती थी। ऐसे में निमिषा ने मेहदी से इस मामले में मदद मांगी। मेहदी ने क्लिनिक खोलने में निमिषा की मदद की। 2014 में शुरू हुए गृह युद्ध के बीच निमिषा प्रिया किसी तरह यमन लौटने में सफल रही। हालांकि उनके पति और बेटी केरल में ही रह गए। यमन में मेहदी ने जो निमिषा के साथ क्लिनिक खोला, लेकिन कमाई का कोई भी हिस्सा बांटने से इनकार कर दिया। साथ ही निमिषा का शारीरिक और यौन शोषण भी किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने कथित तौर पर उसे अपनी पत्नी के रूप में पेश करने के लिए जाली दस्तावेज भी बनाए। मेहदी पहले से ही शादीशुदा था और वह निमिषा को अपनी दूसरी पत्नी बताता था। 2016 में निमिषा ने मेहदी को पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद कुछ दिन उसे जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उसने निमिषा प्रिया का पासपोर्ट छीन लिया और ऐसे में अपना पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा प्रिया ने एक दिन उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। सेडेक्टिव के ओवरडोज से मेहदी की मौत हो गई और इस मामले में अब्दुल हनाम नाम की नर्स को आजीवन कारावास की सजा हुई। वहीं निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।